चलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक का कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम जानेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला के बारे में। पाइथागोरस फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ क्या है, ये वीवीआई टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका मतलब क्या है कि ये जो भी मतलब इसमें आपको बताया जाएगा आपको अच्छे से समझना है। जो भी बताया जाएगा रट लो, समझ लो, जो आपको जिससे हो रहा है समझ लो, क्योंकि आगे के भी जो आपके 9 10 जो होंगे तो 8 9 10 इस तरह से आगे उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो इस फॉर्मूला के बेसिस पर आपके 9 10 में खुद मतलब इसके अपने अपने चैप्टर्स होंगे आपके 9 10 में, और ऐसा ही खास और 11 12 के मैथ्स में भी, ठीक है। इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो भी मैं यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला बताऊंगा कि भाई पाइथागोरस फॉर्मूला है क्या, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये चीज़ पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है, हमेशा हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लागू होता है। राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लागू होता है, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़ इसकी कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लागू होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, बढ़िया। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है 90 डिग्री, ठीक है। याद रखना 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होगी उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हाइपोटेनस क्या हमारा होता है, इस ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। अब तक मैंने क्या बोला, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो उस 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने जो भी साइड होगी वो हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है उस ट्रायंगल का, उस राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। और जो बाकी जो इसके साइड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लेग्स। लेग्स से माने पैर, ठीक है, लेग्स। तो अगर मान लो ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे हमारे पास ए सी क्या है, ए सी है हमारे पास हाइपोटेनस सॉरी, और ए बी एंड बी सी हमारे पास क्या होंगे, लेग्स, यानी कि पैर। यानी कि देखो मैं क्या करूँ कि अगर मैंने ये जो ट्रायंगल हमारा इस तरह से रखा हुआ है, अगर मैंने इसको इस तरह से घुमा दिया, लेट्स थोड़ा सा इस तरह से मैंने इस ट्रायंगल को घुमा दिया थोड़ा सा ऐसे, ये जो इसका 90 डिग्री एंगल है वो ना इस मान लो इस तरह से कहीं जमीन है, ठीक है, इस तरह से कहीं जमीन है, और 90 डिग्री एंगल कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल हमारा एक तरह से बैलेंस हो जाएगा इस पर, ठीक है। ये ट्रायंगल ना बैलेंस हो जाएगा अगर मैंने 90 डिग्री पर इसको रखा। इसलिए हम इन दोनों साइड को क्या बोलते हैं, लेग्स बोलते हैं, ए सी और बी सी को। और ए सी क्या है, इसकी हाइपोटेनस से लॉन्गेस्ट साइड। अब देखो इसमें इसके ये पाइथागोरस फार्मूला है क्या, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम याद कर लो एकदम। पाइथागोरस फार्मूला क्या बोलता है, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम तो उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड की जो लेंथ है यानी कि ए सी, अगर हमने उसका स्क्वायर किया तो वो हमारा सम आता है उसके बाकी दो साइड्स का के स्क्वायर का, ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है ये आपको एक तरह से एकदम याद कर लेना है, ठीक है, याद कर लेना है, समझ लेना है ये फॉर्मूला है क्या। देखो इस फॉर्मूला का एक एक्चुअली एक डेरिवेशन भी है, थ्योरम भी, पर वो आप अपने हाई क्लासेस में जाना होगा। आपकी क्लासेस में सिर्फ आपको ये फॉर्मूला समझना है, भाई फॉर्मूला है क्या हमारा। पाइथागोरस फार्मूला ये बोलती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, लेट्स से हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी जो हाइपोटेनस होगी उस हाइपोटेनस की स्क्वायर, ठीक है, याद रखना यहाँ पे स्क्वायर है, हाइपोटेनस की स्क्वायर उसके बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम होगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि जो भी हाइपोटेनस की लंबाई होगी उसकी लंबाई का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स जो उसके हैं उनकी लंबाई के स्क्वायर का सम होगा, ठीक है। तो यहाँ में क्या निकला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ में क्या क्या निकल के है कि जो अगर मैंने हाइपोटेनस को, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ी इंग्लिश लिखूँ कि अगर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से इसको इंग्लिश में लिखा कि लाइक लेट हाइपोटेनस हाइपोटेनस बी एच, ठीक है। अब देखो उसके जो लेग्स है ना, अब इसमें लेग्स में भी देखो ये बी सी आपका दिख रहा है, बेस की तरह दिख रहा है क्या, बी सी हमारे पास बेस है, ठीक है। लेट से राइट एंगल ऐसे रखा हुआ तो बी सी बेस हो गया, ठीक है। और ए बी क्या है, ये हमारी हो गई ऑल्टीट्यूड, ये हमारी क्या हो गई ऑल्टीट्यूड, या ऑल्टीट्यूड से ये सारा क्या कुछ ये सब समझ में आ रहा होगा। ऑल्टीट्यूड क्या होता है कि जो भी हमारी वो सबसे ऊपर वाली पॉइंट है, ऊपर वाले वर्टेक्स से लेकर नीचे जमीन तक की जो परपेंडिकुलर दूरी होती है, जो ए बी हमारा ऑल्टीट्यूड है, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर भी,
इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। हाइट ऑल्टीट्यूड बोलो, हाइट बोलो, परपेंडिकुलर, तीनों एक ही मीनिंग है। ठीक है, तो लेट एच बी परपेंडिकुलर, सॉरी लेट हाइपोटेनस बी एच परपेंडिकुलर बी डिनोटेड बाई पी, एंड बेस को हम क्या बोलेंगे, दिखाएंगे बी से, यानी कि बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस। तो इसका मतलब क्या निकल कर आएगा कि जो एच का स्क्वायर है वो हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये है हमारी पाइथागोरस फॉर्मूला। ये हमारी क्या है, पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी राइट, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लागू होगा। ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लागू होगा। यहाँ पे लिख लो कहीं पर नीचे इस तरह से, ओनली एप्लीकेबल ऑन, ओनली एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि जिस ट्रायंगल में भी एक साइड में 90 डिग्री हो गई, तो यानी कि उस ट्रायंगल पे ये पाइथागोरस फॉर्मूला लागू है, बाकी और किसी ट्रायंगल पे लागू नहीं है। ठीक है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लागू है। और इसी फॉर्मूला के बेसिस पर आपके 8, 9, 10 में भी, मतलब बेसिकली मेनली 9 और 10 में आपके खुद इस फॉर्मूला के बेसिस पर ही चैप्टर्स बनेंगे, एक एक दो दो चैप्टर। ठीक है, तो अब इस क्लास में आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लो कि जो भी हाइपोटेनस होती है हमारी, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर दोनों के सम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से अगर मेरे पास, तो अगर मैं इसको को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू दिखाऊं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, लेट्स यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल 1, कि मान लो मेरे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, उसमें परपेंडिकुलर दी गई है मान लो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेस दी गई है कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो ये बताइए कि हाइपोटेनस कितनी होगी। अब देखो, मैंने एक चीज़ क्या बताई थी कि हाइपोटेनस जो भी है हमारा, हाइपोटेनस हमारा जो भी है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो हम बोलेंगे हाइपोटेनस क्या होगा, वो बेस परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा, हाइपोटेनस बेस से भी बड़ा होगा। ये दोनों तो हमारे ट्रू होंगे, हमेशा याद रखना। किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा, बेस से भी बड़ा होगा। फॉर्मूला हमने क्या लिखा था कि जो भी हाइपोटेनस होगा उसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर ले लो और बेस का स्क्वायर ले लो। तो परपेंडिकुलर की कितनी थी, 36 प्लस 49। ठीक है, तो ये 9 6 15 5 4 1 5 6 7 8 85। ये देखो ये क्या है, देखो ये एच स्क्वायर है, याद रखना। ये क्या है, ये एच स्क्वायर है एक्चुअली, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की लेंथ कितनी होगी, 85 का क्यूब रूट। ठीक है, ठीक है, ये क्या करोगे, √85 सेंटीमीटर, √85 सेंटीमीटर। बस अभी के लिए इतना ही आंसर है। ठीक है, और भी आगे इसका होगा, पर अभी के लिए इतना ही। मेन समझाने के लिए क्या है आपको कि, या एकदम समझ लो, दोबारा बोलता हूँ, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लागू होगा। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जो भी हमारा हाइपोटेनस होगा, यानी कि सबसे लंबी वाली साइड कैसे, जो 90 डिग्री के जस्ट सामने हो। ठीक है, तो उसकी जो भी लंबाई होगी, उसकी लंबाई का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने जाना कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पास पाइथागोरस की फॉर्मूला है। ये बेसिकली एक्चुअली कुछ और इसके इनका जान लो। ये बेसिकली एक ग्रीक फिलोसफर थे। ठीक है, ग्रीक फिलोसफर थे एक्चुअली, और इन्होंने फॉर्मूला सब समथिंग दिया था 6th सेंचुरी में, 6th सेंचुरी BD, सॉरी BC। ठीक है, यानी कि छठी शताब्दी में इन्होंने कभी दिया था, और एक ग्रीक के फिलोसफर थे। तो ये फॉर्मूला उन्हीं के नाम पर है, पाइथागोरस फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस बी स्क्वायर। अब एक चीज़ और, एक छोटी सी चीज़ और, मान लो कि अगर कहीं हमें दिया है कि यार ये ना, लेट से हमारे पास कहीं ये, देखो, अब तक अभी मैंने क्या बताया कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल में ये फॉर्मूला लागू होगा। पर मान लो कि मेरे पास रैंडमली कोई भी यहाँ पर ये ट्रायंगल है। ठीक है, लेट से मेरे पास यहाँ पे रैंडमली कोई भी ट्रायंगल है, ABC कोई भी ट्रायंगल है मेरे पास। ठीक है, अब इस बोला जा रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये पाइथागोरस फॉर्मूला फॉलो करती है, पाइथागोरस फॉर्मूला फॉलो करती है, फॉर्मूला
फॉलो करती है, ठीक है, फॉलोज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एबीसी ट्रायंगल है इसकी हमें साइड्स के बारे में कुछ नहीं पता, हमें एंगल्स के बारे में कुछ नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता भाई ट्रायंगल है क्या, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस, हमें कुछ नहीं पता। पर हमें इतना पता है बस बता दिया गया कि पाइथागोरस फॉर्मूला फॉलो करती है। तो हम इससे क्या लिखेंगे कि इफ एनी ट्रायंगल फॉलोज पाइथागोरस फॉर्मूला, यानी कि वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। रैंडमली कोई भी ट्रायंगल है, पर अगर वो पाइथागोरस फॉर्मूला फॉलो करती है यानी कि उसको राइट एंगल ट्रायंगल होना ही होगा, ये भी जान लो। कोई भी ट्रायंगल है, रैंडमली कोई भी ट्रायंगल है, और वो पाइथागोरस फॉर्मूला फॉलो करती है तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल होना ही होगा। और नहीं तो फिर अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस फॉर्मूला फॉलो करेगी ही। तो दोनों ही एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो यही था बेसिकली मेन यहाँ पे, ये फॉर्मूला आप एकदम अच्छे से याद कर लो। वी बी आई यानी कि एकदम इम्पोर्टेंट है। इसको मतलब फॉर्मूला क्या है, मतलब कंसेप्ट समझ लो कि कोई भी हाइपोटेनस का स्क्वायर के वो स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम होगा, ठीक है। सो इस क्लास में इतना ही बच्चों, हम इसी टॉपिक से रिलेटेड अगली क्लास में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, थैंक यू। और हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स प्रॉब्लम्स हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे नंबर है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम अगली वीडियो में से ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।